हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आप सबके बीच उपस्थित हैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर, हम लोग जितना भी आप लोग आपने पढ़ाया हम लोग को केमिस्ट्री, वो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया है। आई होप आप सबने याद कर लिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर याद हो गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अभी तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही चल रहा है। आज शायद छठा लेक्चर है केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिहार बोर्ड का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उभय विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया। एकल विस्थापन पढ़ लिया, विद्युत अपघटन पढ़ लिया, प्रकाशीय विस्थापन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ लिया, उष्मीय विभाजन भी पढ़ लिया, विभाजन अभिक्रिया भी पढ़ लिया। ठीक, तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को एकल विस्थापन का एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्या आखिर एकल विस्थापन है क्या? तो एकल विस्थापन यही था ना कि जैसे मान लीजिए Zn था, H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना दिया? ZnSO4 और H2 को अलग कर दिया। इसका परिभाषा क्या कहता था एकल विस्थापन का? कि एक धातु दूसरे पदार्थ के धातु को, मतलब कि अधिक क्रियाशील धातु, अधिक रिएक्टिव धातु मेटल कम रिएक्टिव मेटल को या नॉन मेटल को हटाकर उस विस्थापित कर देता है और उसका जगह ले लेता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे जिंक है, जिंक हाइड्रोजन से क्या है? जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। आप लोगों को मालूम होगा कि जिंक क्या है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। मैंने क्रियाशील श्रेणी भी कुछ लिखवाया था कि सबसे ऊपर था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे था। तो आप लोग उसको याद रख लीजिएगा। और जो जिंक था वो हाइड्रोजन से पहले था, यानी कि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करने वाली प्रक्रिया या अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक, इसमें हम लोग एक धातु दूसरे धातु को क्या कर देता है? अलग कर देता है। और जो अधिक क्रियाशील होगा कम क्रियाशील को क्या कर देगा? हटा देगा। आप लोग दैनिक जीवन में भी ऐसे देखे होंगे कि जो कमजोर होता है वो बेचारा डर के मारे हट जाता है, जो ताकतवर होता है वो डराकर हटा देता है, देखे ही होंगे। और एक बात, हमारे जो वैज्ञानिक थे, इसको आप लोग उतना सोचिएगा मत कि सर कैसे हटाया कैसे नहीं। वो सब तो आप लोग को जो वैज्ञानिक पहले हुए हैं उन लोगों ने अभिक्रिया करके देखा। मतलब किसी भी चीज को कैसे पता लगाएंगे कि कौन ताकतवर है कौन कमजोर है? तो किसी भी चीज को ताकतवर कमजोर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके बीच लड़ाई करवाना पड़ेगा, अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। तो अभिक्रिया करा कर देखे, जो जिंक क्या निकला? अधिक ताकतवर निकला, क्योंकि ये कम ताकतवर को हटा देता था। तो ये अधिक ताकतवर है, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जब धातु जब कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उभय विस्थापन। क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय मतलब क्या होता है? आप लोगों को तो पता ही होगा, उभय मतलब दो। तो इसमें क्या होंगे? दो पदार्थ होंगे। वो लोग अपने आप में आयनों का अपने परमाणु के आयनों का साझा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज मतलब विनिमय, आदान प्रदान या आदान प्रदान। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे विक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है कि दो यौगिक, तो आप लोगों को शायद यौगिक याद होगा, पिछले कक्षा में 8 क्लास में या फिर 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यौगिक क्या कहलाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यौगिक क्या कहलाता है। यौगिक क्या है? जब दो तत्व मिलते हैं,
दो तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। आपस में मिलते हैं दो तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे सोडियम किससे मिला? क्लोरीन से मिला, तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बनाया, NaCl बना दिया। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? एक तत्व है, ये भी एक तत्व है। ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? एक यौगिक का निर्माण किया। बस इसी को यौगिक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? यौगिक। क्या हो गया? यौगिक। और हमारा जो इसका डिफिनेशन कह रहा है कि दो यौगिक अपने आयनों का निर्माण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, सॉरी निर्माण नहीं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आयनों का। आयनों कहने का मतलब है ये जो सोडियम है इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आयन रहता है। और क्लोरीन पर क्या रहता है? ऋण आयन। कभी भी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया तभी होगी जब एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। मतलब अगर मेरे पास दो कपड़े हैं, मान लीजिए, कपड़े से हम किसी चीज को एक्सचेंज करें, तो मेरे पास दो कपड़े हैं तो उसके पास भी दो कपड़े मेरे को देने के लिए रहने चाहिए। हमारा जो साइन होगा अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव हो जाता तो ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। अभिक्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉजिटिव चाहिए, एक क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। ठीक, तो इसी दोनों को मिलाकर हमारा जो ये बना है यौगिक बना है। कौन? NaCl। ठीक है, तो चलिए हमारा डिफिनेशन कह रहा है कि जब दो यौगिक मिलेगा, ठीक है, दो यौगिक, यानी एक यौगिक हो गया मान लीजिए XY, इसमें दो तत्व मिल गए, प्लस एक हो जाएगा AB, क्या बनाएगा? एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा अपने आयनों को। तो X किससे मिल जाएगा? X मिल जाएगा B से, X मिल जाएगा B से, और जो Y मिल जाएगा A से। Y किससे मिल जाएगा? A से मिल जाएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है XY प्लस AB, XB और AY। ठीक है, अपने आयन का क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया, यानी कि यहां पर देख रहे हैं आदान प्रदान कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए यहां पर H2 सॉरी NaCl प्लस H2SO4। ठीक, NaCl प्लस H2SO4, या फिर इसको H2SO4 हटाइए, इसको आप लोग AgCl कर लीजिए। क्या कर लीजिए? NaCl प्लस AgNO3, इसको ले लीजिए आप लोग, AgNO3। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ये भी एक यौगिक है, दो तत्व मिलकर बना है। ये भी एक यौगिक है, दो तत्व मिलकर बना है। ठीक, तो ये अभिक्रिया करेगा तो इसके फलस्वरूप क्या बनाएगा? बताइए। ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है। तो आयनों का एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? आयनों का एक्सचेंज करेगा। तो जो धन है वो ऋण के साथ मिल जाएगा, यानी NaNO3 बनेगा, एक NaNO3 बनेगा। और क्या बनेगा? ऋण आयन इसके धन आयन से करे, यानी कि AgCl बनेगा। क्या बनेगा? AgCl। क्या बनेगा? AgCl बनेगा। ठीक है, NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। Na क्या था? इसमें पॉजिटिव था, तो इसमें भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अपने आयनों का एक्सचेंज कर लिया। बस इसी को हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक, दो तत्व नहीं, दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश याद रखना जरूरी है भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आप सबने बहुत बढ़िया से इसको सीख लिया। चलिए एक और हम लोग इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल।
और एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड और BaCl2 और किसके साथ अभिक्रिया करेगा, N2SO4, किसके साथ, N2SO4। उतना अभिक्रिया याद नहीं रहता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बुक का सहारा ले ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। BaCl2 किसके साथ अभिक्रिया किया, N2SO4, ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। इसके फलस्वरूप क्या बनाएगा बताइए, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, ये धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया, ठीक। तो धन आयन ऋण आयन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा हमेशा। तो क्या बनाएगा, BaSO4 और क्या बनाएगा, N2Cl2, क्या बनाएगा, N2Cl2, सिर्फ आयनों का एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। Na2 था, N2 नहीं था, Na2 प्लस, तो क्या बन जाएगा, NaCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है, NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl, सॉरी क्या बनेगा, NaCl। जब बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फाइड के साथ क्या करेगा, सोडियम डाइसल्फाइड के साथ क्या करेगा, विक्रिया करेगा, तो उसके फलस्वरूप BaSO4 बनेगा और NaCl, यानी कि इसके अपने आयनों का एक्सचेंज किया है और नया पदार्थ बना दिया है। ये इसके साथ अभिक्रिया कर लिया और ये इसके साथ, कहानी खल्लास। इतने में ही क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया यही है, समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का, अगला हमारा अभिक्रिया है, अगला हमारा अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण, कहां पर चला गया भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया, देखते हैं नीचे होगा शायद, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, इसलिए कि ज्यादातर एग्जाम में हमारा डिफिनेशन ही पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। तो हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसके डिफिनेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे और इसको समझ लेंगे कि आखिर अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ क्या हो जाता है, ठोस के रूप में अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, उस जलीय विलयन से या फिर उस पदार्थ से ठोस के रूप में पृथक यानी अलग हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहां देखिए, NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो AgCl का जो AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बनेगा, दो पदार्थ बनेगा। तो जो AgCl है इसका ठोस कण इस विलयन से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ही अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें क्या करना है, बस इसमें देख लीजिए, एक नोट का पॉइंट है कि पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जो अलग हो गया, ये ठोस पदार्थ जो अलग हो गया है, पृथक हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पृथक होने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट कहलाता है। क्या है, क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक। अब देखिए और एक नोट करने वाला बात है, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाला उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण के रूप में तो ऐसे लिख देंगे, अगर अभिक्रिया लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत, आप लोग को ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है,
कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे NaCl AgNO3 के जलीय विलयन को जब हम लोग मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो AgCl और NaNO3 बनेगा, और AgCl जो बनेगा वो ठोस के रूप में उस विलयन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आजा भाई जल्दी। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कि ये मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा भस्म मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। हमेशा इस अभिक्रिया में हमेशा जब भी दो पदार्थ मिलेंगे वो किसके रूप में होंगे? एक अम्ल होगा और एक क्या होगा? भस्म यानी कि क्षार होगा। हमेशा क्या होगा? एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा। वो दोनों आपस में मिलके नमक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? नमक यानी लवण का। और क्या निर्माण करेंगे? जल का। लवण का तथा जल का, अम्ल तथा भस्म मिलके। अम्ल तथा भस्म मिलके हमेशा लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब दो पदार्थ बना वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल, उदासीन हो गया। इसके नाम से ही इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? उदासीनीकरण, उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा? जब अम्ल एसिड प्लस बेस मिलेगा। अम्ल तथा क्षार जब अभिक्रिया करेगा, मिलेगा, तब हमको फलस्वरूप क्या मिलेगा? लवण तथा जल मिलेगा। समझ में आ गया? ये बहुत ही VVI है। ये क्या है? बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 100% गारंटी है कि ये पूछता ही पूछता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है? या फिर दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसा दे देगा कोई, HCl प्लस NaOH मिलके क्या बना? NaCl प्लस H2 है। ये कौन सा अभिक्रिया का समीकरण है? तो आप लोग मार दीजिएगा क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया पर आप लोग टिक मार के आ जाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, बहुत ही मोस्ट VVI है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पर जाइए आप लोग, वहां हमारे ग्रुप के लिंक, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां सारे चीजों का, वो चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, सबका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को याद करने में क्या होगा, इसलिए कि टाइम उतना बचा नहीं है। टाइम बचा नहीं है, आप लोग कितना लिखिएगा, डायरेक्ट वहां से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा और याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए HCl क्या है? HCl एक अम्ल है। क्या है? अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? HCl एक अम्ल है। अब देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये एक भस्म है, यानी क्षार। क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है, क्षार। इसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक, तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl। NaCl क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण, सॉरी, लवण है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, लवण तथा क्या बनाएगा? जल, यानी H2O। H2O क्या हो जाएगा? जल। कोई दिक्कत? इसको लवण को हम लोग इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। जैसा आप लोग नोट कर लीजिएगा। HCl जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, तो उसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? लवण तथा जल का निर्माण करेगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, HCl मिला किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना दिया? NaCl बना दिया, और H2O क्या कर दिया? जल भी बना दिया, जल का भी निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हुई? बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आप लोग को क्लास 10th में पढ़ना नहीं है। इससे आगे हम लोग 11th 12th में क्या करेंगे, इसका गहन अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रही है। आई होप आप सबको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारा अंतिम अभिक्रिया है, अंतिम अभिक्रिया का प्रकार है कौन, बताइए आप लोग। आप लोगों को पता है? तो बोलिएगा नहीं सर नहीं पता है, इतना दिन हो गया लेकिन आप लोगों ने उतना पढ़ा नहीं। चलिए देख ठीक है, मैं बता देता हूं। हमारा जो अंतिम अभिक्रिया है वो है क्या, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। आजा भाई, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया कहाँ है? देखिए यहाँ पे है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक। और अवकरण को, अवकरण अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई है भाई, मोस्ट वीवीआई। ऑक्सीकरण और अवकरण आपका 11th 12th 10th 9th 8th आपने सारे जगह इसका नाम सुना होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण का। ये बहुत ही वीवीआई है, इससे तो क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा 110%। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन एकदम आराम से पूछेगा। तो आप लोग इसको जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, आपका उतना ज्यादा क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा इसका। क्योंकि एग्जाम में आपके क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सब बहुत ही मतलब कि ऐसा बहुत कम ही चांस होता है कि नहीं पूछता है, हमेशा पूछता है इसको। ऑक्सीकरण हो या फिर अवकरण हो, दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को हमेशा पूछता ही पूछता है। इसको मोस्ट वीवीआई के कैटेगरी में आप लोग रख दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से। देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक विशेष प्रकार की। विशेष का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, विशेष मेन मुख्य, विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती हैं, जो सदैव क्या होती है, साथ साथ होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हमेशा, ऐसा कम ही चांस मिलेगा, बहुत ही रेयर कंडीशन मिलेगा कि जब ये अभिक्रिया साथ में ना हो। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो एक पदार्थ का रिडक्शन जरूर होगा, और उसको सम्मिलित रूप से हम लोग एक नाम दे दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसको सम्मिलित रूप से हम लोगों ने क्या नाम रख दिया है, रेडॉक्स, ठीक है। रसायन शास्त्र के अध्ययन में इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। मैंने पहले ही बोला इन दोनों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा तो समझ लीजिए आपकी केमिस्ट्री पूरी की पूरी एकदम साफा चट, पूरा का पूरा एकदम नील नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, कहाँ का, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अवकरण किसे कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व
या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। जैसे कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर, और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी वस्तु को वायु के संपर्क में लाने से वो पदार्थ ऑक्सीजन से, किससे? O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अगर खोलकर नहीं बोला कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, CO2 के साथ अभिक्रिया किया, बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, अगर ये नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोल देगा कि एयर के साथ, तो एयर कहने का मतलब ही हो गया क्या? ऑक्सीजन। एयर कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। एयर कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। जैसे हम लोग किसी वस्तु को जलाते थे तो जलाने का भी मतलब क्या था? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। यहां पर भी अगर वायु बोल दिया कि किसी पदार्थ को हम लोग वायु के संपर्क में लाएंगे, तो वो भी क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये क्या है? किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, यानी कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्यों बनेगा भाई? वायु में कार्बन को अगर हम लोग जलाएंगे, जलाना कह दीजिए या फिर वायु के संपर्क में लाना कह दीजिए, बात सेम है। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क में ला दिए, क्या ला दिए? कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में ला दिए, हम लोग ला दिए ना, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इस अभिक्रिया में आप लोग देख रहे हैं यहाँ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया। क्या किया? कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। और यह क्या कह रहा है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई भी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का संयोग करेगा, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, जुड़ाव करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ाव किया है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ सर, बिल्कुल बोलेंगे। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका कि किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का अलगाव। किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का अलगाव, यहां देख रहे हैं ना आप लोग, या ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो। हाइड्रोजन का संयोग हो या फिर सॉरी, ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन अलग होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? अलग होगा, या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी तत्व के साथ या यौगिक के साथ, साथ नहीं, सॉरी, किसी तत्व या यौगिक
से हाइड्रोजन का अलगाव, हाइड्रोजन का निष्कासन बोल सकते हैं या फिर अलगाव भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी तत्व से हाइड्रोजन का निष्कासन। एक तो हमारा हो गया था कंडीशन कि जिसमें ऑक्सीजन क्या हुआ था, जुड़ा था, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि हाइड्रोजन निष्कासन, हाइड्रोजन का अलगाव। तो देख लेते हैं इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल देंगे, एक क्या देंगे, आप लोग ले लीजिए HCl, क्या ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, के साथ हम लोग अगर अभिक्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, MnCl प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा और H2O का भी निर्माण होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को ले लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। HCl से हाइड्रोजन अलग होकर क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ साइड में खड़ा हो गया, और क्लोरीन किससे अभिक्रिया किया है, Mn से अभिक्रिया कर लिया है क्लोरीन, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन हो, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, अलगाव हो जाए, उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, मेल मिलाप हो, वो जुड़ जाए, तो वैसी अभिक्रिया को भी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो कंडीशन होता है, ऑक्सीजन से जुड़ाव और हाइड्रोजन से अलगाव। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जान लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे अवकरण अभिक्रिया। क्या बात करेंगे, अवकरण अभिक्रिया, बहुत बढ़िया से हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, दहन और ज्वाला पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, दहन और ज्वाला। उसके बाद आप लोग को जो मुख्य प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव के, वो भी करा दूंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। किसका, ऑब्जेक्टिव का। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग एग्जाम में एकदम फोड़ कर आइएगा, 100 में 100 मार्क्स लेकर ही आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपसे विदा लेना चाहेंगे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।